एपटेक जो कंपनी सबसे बड़ी फ्रॉड कंपनी है, जो पूरे हिंदुस्तान में ब्लैक लिस्ट है। मुझे समझ नहीं आता है कि बीजेपी इतना नौजवानों के फ्यूचर के साथ क्यों खेल रही है। एक एक घर में 10-10 बेरोजगार, 4-4 बेरोजगार, 3-3 बेरोजगार, नौकरी का अब तमाही लोगों ने छोड़ा है कि हमें सरकारी जॉब मिलेगा। डंडे मार रहे हैं उनको, वो सड़कों पे दरबदर है। 10 दिन रह गए एग्जाम को, पेपर भी देना है ना। उसी एपटेक कंपनी ने पेपर निकाला है। अब उसमें वो एग्जाम में बैठे, वो प्रोटेस्ट करे, वो गवर्नमेंट का डंडा खाए, टरका सरकार को टस से मस नहीं हो। कभी आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हो गरीबों के ऊपर, जो गरीब बिजली का बिल नहीं भर सकता है, जो अपनी बच्चे की शादी नहीं कर सकता है, बच्ची की, जो बच्चे की फीस नहीं भर सकता है, जो अपनी सब्जी नहीं खरीद सकता है, जो शाम का खाना नहीं खरीद सकता है, उसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो। कौन सी राजनीति चल रही है यहां जम्मू कश्मीर में? गरीब का बिल्डोजर आप लगा रहे हो। हमारे बानाल में 60 दुकानों पे आपने ताला लगाया, 250 लोगों को दरबदर जलीलो खार कर दिया बेचारों को, उनकी दवाइयां सड़ गई। कटरा में आप गंडोला बना रहे हो और 7,000 जो लेबर है वो दरबदर हो रही है। कौन सी स्कीम है तुम्हारी? कौन सा प्लानिंग तुम्हारा है? हर चीज उल्टा हो रहा है, हर चीज तबाही और बर्बादी की तरफ। नबी आजाद कह रहे हैं कि हर जगह प्रॉपर्टी टैक्स है, यहां लगाने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे बता, उसको मैं कहना चाहता हूं 70 साल यहां हुकूमत रही, उस टाइम तो किसी ने जुर्रत नहीं की प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की। जब 370 की बात होती है तब आप कहते हैं मोदी। कोई 370 आपको वापस देने वाला नहीं, अगर ऊपर वाला भी नीचे जमीन पे आएगा वो भी टैक्स। तो कुछ लोग इनको मिले हुए हैं, सपोर्ट है, 2-3 पार्टियां इनके साथ मिली हुई, 250 और वहां माफिया रखे हैं, वो मारते लोगों को। बनहाल टोल पे, इस नगरोटा टोल पे आप देखो कितने दंगे हुए अभी तक, लोगों को लूट रहे हैं। वेट करने के बाद उनको लूटते हैं कि तुम्हारा वेट ज्यादा था, ये था, वो था। बहुत तबाही है इन टोल पोस्टों में भी। टोल पोस्ट है, प्रॉपर्टी टैक्स है, बिजली की बिलें तूफान बढ़ा दी इन्होंने, यूनिट के रेट्स बढ़ा दिए, अब स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं और फर्स्ट से उस पर रेट भी बढ़ा रहे हैं। देखो ना कितनी दवा की कॉल दी है। कांग्रेस सपोर्ट करता है? बिल्कुल, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वी आर सपोर्टिंग। मैंने अपने लोगों को कहा है कि पूरा शहर में बोल दो कि कांग्रेस की तरफ से बेरोजगार नौजवानों के लिए बंद की कॉल का सपोर्ट है, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बंद की कॉल का सपोर्ट है, बिजली की जो बिल बढ़ रही है उस पे भी बंद की कॉल का सपोर्ट है, जो बुलडोजर लोगों पे लग रहा है उस पे भी बंद की कॉल का सपोर्ट है। जो भी मुद्दे गरीबों के हैं, हुकूमत मुखालिफ है, वो उस पे हम सब पे बंद में शामिल। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर अपोजिशन की जमातों की जानिब से जो है वो जमकर विरोध आंदोलन किया जा रहा है। एपटेक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को अगर जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए हायर किया गया तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद हो सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वकार रसूल वानी जी हैं, जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ हैं, और इनका यह कहना है कि एपटेक ब्लैक लिस्टेड कंपनी का जम्मू कश्मीर में आना जम्मू कश्मीर के नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद करना ये एक बराबर है। हालांकि अभी हालिया ही लाठीचार्ज भी हुआ है इन बच्चों के ऊपर जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। ये सब चीजें इनसे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इम्तिहानात आने वाले हैं, बच्चे कंफ्यूज्ड है कि हम प्रिपेयर करें या हम प्रोटेस्ट करें। एक तरफ प्रिपेयर भी नहीं कर पा रहे, दूसरी तरफ प्रोटेस्ट करने पड़ रहा है उन्हें, और ऐसे हालात में उन पर लाठीचार्ज हो रहा है जमहूरियत के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर। कैसे देखते हैं आप? देखो, एपटेक कंपनी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में लगभग ब्लैक लिस्ट है, पूरे देश में वो बदनाम कंपनी है। और ये जो लोग हैं, पहले स्कैंडल हुए सब इंस्पेक्टर में, फिर अकाउंट असिस्टेंट में स्कैंडल हुआ, और पिछले 9 साल में रिक्रूटमेंट बीजेपी ने बिल्कुल जीरो कर दी। बेरोजगार नौजवान दरबदर हैं। इस वक्त जिस इलाके में आप देखो लोग रिटायर हो रहे हैं, नया कोई नहीं लग रहा है। आबादी इस वक्त कितनी बड़ी है और किस तरीके से इस वक्त लिटरेसी का ग्राफ कितना बढ़ गया है। लेकिन लोग जो हैं एमएससी करके, पीएचडी करके, एमबीए करके, ग्रेजुएशन करके, डिप्लोमा करके, इंजीनियरिंग करके बेकार घरों में बैठे हैं। जब गवर्नमेंट आई थी बीजेपी की तब लोगों को उम्मीद थी क्या पता ये हमको ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे, हम कम मत दे पाए, क्या पता, हो सकता है इसीलिए लोगों ने बीजेपी को चुना। लेकिन जब यहां 14 में बीजेपी आई, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। बाद में उनका जो गवर्नर था सत्यपाल मलिक,
उसने कहा मैं 50,000 नौकरियां 6 महीने में फिलअप करके दूंगा। बीजेपी गांव गांव गई, उन्होंने ढोल बजाया, हम 6 महीने में 50,000 नौकरियां देंगे। तब से 5 साल और हो गए। परसों गवर्नर बोलता है अब मैं 26,000 दूंगा, और 26,000 के लिए उसने कंपनी लाई एपटेक, जो कंपनी सबसे बड़ी फ्रॉड कंपनी है, जो पूरे हिंदुस्तान में ब्लैक लिस्ट है। मुझे समझ नहीं आता है कि बीजेपी इतना नौजवानों के फ्यूचर के साथ क्यों खेल रही है। एक एक घर में 10-10 बेरोजगार, 4-4 बेरोजगार, 3-3 बेरोजगार, नौकरी का अब तमाही लोगों ने छोड़ा है कि हमें सरकारी जॉब मिलेगा। डंडे मार रहे हैं उनको, वो सड़कों पे दरबदर है। 10 दिन रह गए एग्जाम को, पेपर भी देना है ना। उसी एपटेक कंपनी ने पेपर निकाला है। अब उसमें वो एग्जाम में बैठे, वो प्रोटेस्ट करे, वो गवर्नमेंट का डंडा खाए, टरका सरकार को टस से मस नहीं हो रहा है। अभी मैंने कल बांडीपुरा में हमने प्रोग्राम किया हाथ से हाथ जोड़ो का, वहां हमने ये इशू उठाया। कुठवा में हमने हाथ से हाथ जोड़ो का प्रोग्राम किया, प्रोटेस्ट किया, वहां पे मुद्दा उठाया। आज कटरा में हमने ये प्रोग्राम किया, वहां रुपये वाला मसला भी उठाया और ये भी उठाया। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि नौजवानों के फ्यूचर से मत खेलो, मत करो नौजवानों का कैरियर बर्बाद हो जाओगे, तुम भी बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा एड्रेस भी नजर नहीं आएगा। क्योंकि यहां 60-70% नौजवानों की आबादी है। लोगों को दिल भर चुका है आप लोगों से। कब तक लोगों को हिंदू मुसलमान नाम पे लड़ा के वोट लोगे? अरे मुद्दे हैं लोगों के। कभी आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हो गरीबों के ऊपर, जो गरीब बिजली का बिल नहीं भर सकता है, जो अपनी बच्चे की शादी नहीं कर सकता है, बच्ची की, जो बच्चे की फीस नहीं भर सकता है, जो अपनी सब्जी नहीं खरीद सकता है, जो शाम का खाना नहीं खरीद सकता है, उसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो। कौन सी राजनीति चल रही है यहां जम्मू कश्मीर में? गरीब का बिल्डोजर आप लगा रहे हो। हमारे बानाल में 60 दुकानों पे आपने ताला लगाया, 250 लोगों को दरबदर जलीलो खार कर दिया बेचारों को, उनकी दवाइयां सड़ गई। कटरा में आप गंडोला बना रहे हो और 7,000 जो लेबर है वो दरबदर हो रही है। कौन सी स्कीम है तुम्हारी? कौन सा प्लानिंग तुम्हारा है? हर चीज उल्टा हो रहा है, हर चीज तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। वकार साहब, क्या आपको लगता है कि अब तक जैसे ये ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को हायर करने से नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन अब भरोसा भी तोड़ा जा रहा है? क्योंकि पहले भी बहुत स्कैम हुए। भरोसा तो पहले ही खत्म है सरकार पे, किसी को कोई भरोसा नहीं। अभी आपने कहा बिजली की बिल भी बढ़ा रहे हैं, अब 1 अप्रैल से मैंने सुना। गैस का दाम भी परसों बढ़ा दिया, इतनी तूफान की महंगाई है। 50 रुपए की तेल की बोतल थी, आज 200 रुपए में आ रही है। गैस बढ़ गया, तेल बढ़ गया, राशन बढ़ गया। टोल पोस्ट तो इन्होंने पहले कहा था जना हमने रोड बनाया, रोड तो बनाया ना, 50 रुपए लेंगे टोल का। आज तो 250-250। और वहां माफिया रखे हैं, वो मारते लोगों को। बनहाल टोल पे, इस नगरोटा टोल पे आप देखो कितने दंगे हुए अभी तक। लोगों को लूट रहे हैं, वेट करने के बाद उनको लूटते हैं कि तुम्हारा वेट ज्यादा था, ये था, वो था। बहुत तबाही है इन टोल पोस्टों में भी। टोल पोस्ट है, प्रॉपर्टी टैक्स है, बिजली की बिलें तूफान बढ़ा दी इन्होंने, यूनिट के रेट्स बढ़ा दिए, अब स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं और फर्स्ट से उस पर रेट भी बढ़ा रहे। देखो ना कितनी तबाही है। तो मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर अवाम को, और कुछ सियासतदान इनका सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि हर जगह प्रॉपर्टी टैक्स है, यहां लगाने से क्या फर्क पड़ेगा। मुझे बता, उसको मैं कहना चाहता हूं 70 साल यहां हुकूमत रही, उस टाइम तो किसी ने जुर्रत नहीं की प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की। जब 370 की बात होती है तब आप कहते हैं मोदी। कोई 370 आपको वापस देने वाला नहीं, अगर ऊपर वाला भी नीचे जमीन पे आएगा वो भी टैक्स। तो कुछ लोग इनको मिले हुए हैं, सपोर्ट है, 2-3 पार्टियां इनके साथ मिली हुई है, वो इनकी ABC पार्टियां हैं। तो मैं ये कहूंगा, हम कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, रोज हमारा प्रोग्राम होता है कहीं ना कहीं इनके खिलाफ, और हम लड़ते रहेंगे, गरीब लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। क्या आपको लगता है आजाद को इन्हें तबाह किया? क्या आपको लगता है आजाद साहब प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट का? मैं उसी के बयान का तरदीद करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा चीज गलत है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगना कोई गलत है। जब बाकी जगहों पे लगा है तो यहां भी लगा दे गवर्नर। उससे पहले उसने कहा कि 370 जब बारामूला में कहा, अगर ऊपर वाला भी आएगा वो भी तुमको वापस नहीं दे सकता है। बड़ी बड़ी बातें होती है जो अंदर से इन्होंने
मतलब जैसे ये एपटेक कंपनी है वैसे ही 3 कंपनियां हायर की हुई है जैसे डीएपी है अपनी पार्टी और लोन साहब की पार्टी, ये सारी हायर की हुई है वोट बिखेरने के लिए। मैं लोगों को कहूंगा अवेयर हो रहो इन लोगों से। तो मैं मुद्दे पे आता हूं, आपने डाइवर्ट कर दिया। मसला ये है कि लोग जो हैं बहुत परेशान हैं। हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। एक आदमी की बिजली की बिल लाख रुपया बकाया है, उसके पास 10 रुपए भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल रही है, नहीं भरेगा तो इसको एफआईआर लगाओ, जेल में डालो। हम कहते हैं हमारी सरकार आएगी, हम उसको माफ कर देंगे और आगे के लिए भी 300-400 यूनिट 500 यूनिट माफ कर देंगे, जितना वो महीने का जलाएगा। लेकिन जो 4 एसी जलाएगा, दूसरी चीजें जलाएगा, रेट कम करके उससे बिल ले लेंगे। इसी तरीके से किसान का कर्जा है, माफ करेंगे, जैसे हिमाचल में किया। इसी तरीके से ओल्ड एज पेंशन जो मुलाजमों का था, कांग्रेस की हर स्टेट ने ओल्ड एज पेंशन ही लागू किया। एक आदमी को सहारा होता था इसके बाद, किसके बाद, रिटायरमेंट के बाद, कि मेरी जो पेंशन चलेगी, मेरी दवाई निकलेगी, एक्सरे निकलेगा, कितनी देर फिर वो जिंदा भी रहता है। तो उसको तो कम से कम ओल्ड एज पेंशन दे दो, जो ओल्ड सिस्टम पेंशन। अपोजिशन की बात सुनते हैं ये लोग, जब आप लोग हल्ला करते हो, प्रोटेस्ट करते हो, क्या आप लोगों की बात का कुछ असर पड़ता है? देखो, इनका एक ही फंडा है कि हम टैक्स भी लगाएं, बेरोजगारों को रोजगार भी ना दें, हम डोजर भी लगाएं, हम मुस्तकबिल भी लोगों का तबाह बर्बाद करें, हम स्टेट को यूटी भी बना सकते हैं, हमारे साथ लोग हैं, हम लास्ट में हिंदू मुसलमान लड़ाते हैं, पूरा पंगा उठाते हैं। हिंदू को बोलते हैं मुसलमान से तुझे खतरा है, मुसलमान को बोलते हैं हिंदू से तुझे खतरा है, वोट लेते हैं, हुकूमत बनाते हैं। इनको तो दिमाग खराब है इस चीज से कि हम पोलराइजेशन करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, वोट लेते हैं, हम अगर ये चीजें करेंगे हमें कोई नहीं छेड़ेगा। इनको डिमोनेटाइजेशन उन्होंने की, लोगों को बर्बाद किया। घर में जो पैसे थे वो भी खत्म करा दिए। 2 लाख 2 करोड़ नौकरियां ने साल की कही थी, कहां गई वो नौकरियां? इनको तो पूरा दिमाग खराब है। अब इनको ये आता है मैनेज करना, एमएलए खरीदना। जैसे ये एपटेक कंपनी बनाई है, इसी तरीके से 3 पार्टियां इन्होंने बनाई, आजाद पार्टी, वो दूसरी बुखारी पार्टी, नोन पार्टी, ये सारी पार्टियां इनकी क्रिएटेड है और ये लोग इनको सपोर्ट करते हैं। कोई भी काम करे ये सपोर्ट करते हैं। कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था स्मार्ट सिटी का मामला, तो मैंने देखा बुखारी साहब सपोर्ट कर रहा था गवर्नमेंट को। इसी तरह भी सपोर्ट करते हैं, पूरा हर मसले में सपोर्ट करते हैं। हर चीज का कनेक्शन है, हर चीज का मामला चल रहा है। आजाद साहब तो कहते कि मैं नौजवानों की बात करता हूं, मैं महंगाई की बात करता हूं और मैं जम्मू कश्मीर की तरक्की की बात करता हूं। मेरे टेनवर में एज ए चीफ मिनिस्टर जितना काम हुआ इतना किसी के टेनवर में नहीं हुआ। ये आजाद साहब का कहना है। कांग्रेस को दचका दिलाने वाला वही है। काम कौन से हुए? जब लास्ट में श्राइन बोर्ड का इशू उठा, इतना बड़ा मसला हुआ, कांग्रेस उसी पर खराब हो गई जम्मू कश्मीर में। उसी से ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। किस काम की बात कर रहे हो? किस पार्टी को बनाने की बात कर रहे हो? आज देखो, आज कोई लाबी है? वही लोगों को बुला बुला के लाबियां बनाता था पार्टी में। किसकी बात कर रहे हो? छोड़ो, मैं इस मुद्दे पे नहीं बोलना चाहता हूं। शुक्रिया। वकार साहब, एक 2 सवाल और भी हैं, बड़े इंतहाई अहम सवाल हैं। बंद की कॉल दी है, कांग्रेस सपोर्ट करता है? बिल्कुल। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वी आर सपोर्टिंग। मैंने अपने लोगों को कहा है कि पूरा शहर में बोल दो कि कांग्रेस की तरफ से बेरोजगार नौजवानों के लिए बंद की कॉल का सपोर्ट है, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बंद की कॉल का सपोर्ट है, बिजली की जो बिल बढ़ रही है उस पे भी बंद की कॉल का सपोर्ट है, जो बुलडोजर लोगों पे लग रहा है उस पे भी बंद की कॉल का सपोर्ट है। जो भी मुद्दे गरीबों के हैं, हुकूमत मुखालिफ है, वो उस पे हम सब पे बंद में शामिल है। क्या आपको लगता है कि ऐसा वक्त आ चुका है कि लोगों को अब सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन उन्हें बेहतर जो है वो सहूलियात फराहम कर सकते हैं, जमात कौन से, और कौन से ऐसी जमातें जो उनके अधिकार को छीन सकती है? अगर अब भी नहीं समझे तो शायद फिर कभी नहीं समझेंगे। कांग्रेस ही है जिसने इस मुल्क को चलाया, 70 साल चलाया, इस मुल्क को यहां पहुंचाया। जिस वक्त बर्मिंघम से सुई तक आती थी, जिस वक्त दिल्ली के ताजमहल के लाल किले के सामने और प्रेसिडेंट हाउस के सामने, पार्लियामेंट के हाउस के सामने बैलगाड़ियां चलती थी, सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थे, डैम नहीं थे, बिजली नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉलेज नहीं थे, आईएम नहीं था, आईआईटी नहीं था, एम्स नहीं था। सारा तो कांग्रेस ने बनाया है। बीजेपी ने क्या बनाया? इसने तो खत्म किया मुल्क को।
जो मुल्क पॉवर्टी लाइन में हंगर इंडेक्स में 90 नंबर पे था, वो आज 107वें नंबर पे है। सोमालिया और पाकिस्तान के बाद आगे पहुंचा दिया मोदी जी ने। वाह मोदी जी वाह। अडानी अंबानी जी, अडानी, अब देख रहे हो अडानी का हाल, बनाने में पूरा मोदी जी उसमें रहा, आज बचा भी रहा है। वो पार्लियामेंट में उसके लिए जवाब तक नहीं दिया उसने, पूरा बर्बाद करके रखा मुल्क को। कांग्रेस ही बना सकते, देखो इस स्टेट को भी कांग्रेस चला सकती है। यहां लोगों को नेहरू गांधी परिवार की कदर आई है, उनसे प्यार है। अभी राहुल जी आए, कितना प्यार दिया, किस तरीके से हमारी भारत जोड़ो यात्रा लखनपुर से कश्मीर तक कामयाब रही। बनिहाल से कश्मीर तक देखो कितना भीड़ भाड़ लोगों में आया, सिक्योरिटी भी नहीं संभाल पाई। बीजेपी एक सवाल खड़ा कर रही है, मेरा आखिरी सवाल होगा। बीजेपी एक सवाल कर रही है कि राहुल गांधी जी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में गए, वहां पे जाकर उन्होंने मिलिटेंट्स वाली बात की। बीजेपी के लीडर रविंद्र रैना जी कहते हैं कि इतनी भीड़ में जहां पे कांग्रेस के लोग राहुल गांधी जी से नहीं मिल पा रहे थे, जहां पे उनके सीनियर अपने नेता उनसे नहीं मिल पा रहे थे, वहां पे कहां उन्हें मिलिटेंट दिख गए इतने दूर से? रहा है कि किसी आदमी ने, क्योंकि वहां बहुत लोग आते थे बातें करने, किसी आदमी ने उसको बोला कि फलानी एक्स मिलिटेंट है, उसको एक्स नहीं सुनाया गया होगा, मिलिटेंट की बात सुनाई। ऐसा नहीं है, वो कोई कंफ्यूजन है, ऐसा नहीं बोल सकते, दैट इज ए कंफ्यूजन। तो ये मतलब ऐसी कोई चीज नहीं। हमने बात की थी, किसी आदमी ने बोला होगा वहां पे जाके कि ऐसे ऐसे है, तो उसको वो दिमाग में बात रही, ऐसा कुछ नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वकार रसूल वानी जी। जम्मू बंद को लेकर कांग्रेस का सपोर्ट है, पूरा समर्थन है। प्रॉपर्टी टैक्स को भी लेकर इनका कहना है कि एक बड़ा गलत तरीके से जो है वो जम्मू के लोगों के ऊपर जुल्म करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि एपटेक, ये कहते हैं कि एपटेक के लिए हम लोग रोडों पे उतरे हैं, हम किसी भी हद तक जाएंगे और एपटेक जैसी कंपनी को जम्मू कश्मीर से भगाकर बाहर निकालेंगे, वरना हम सांस नहीं लेंगे। क्योंकि एपटेक कंपनी जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल फ्यूचर जो है वो बिल्कुल गलत तरीके से लिख सकती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एपटेक कंपनी को रिमूव किया जाए और एक बेहतरीन कंपनी को हायर किया जाए। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।